सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी। माई सेल्फ प्रवीण जैन आपका आज वेलकम है इस ड्रीम टीम संडे इवेंट के अंदर जो हम एंटरप्रेन्योर्स मीट आज कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक कि स्पीकर स्टेज पे आए तब तक आप अपने वीडियो ऑन रखिएगा और ज़बरदस्त तालियों से उनका वेलकम कीजिएगा। हमको सब लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, आज काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे भी कनेक्ट हो चुके हैं। एंड जो आज की स्पीकर हैं वो यंग एंड डायनामिक एंटरप्राइजिंग पर्सनैलिटी हैं और नाम है उनका पूर्वा जैन। और वो बीटेक कंप्यूटर साइंस कंप्लीट कर चुकी हैं, इसलिए वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं। साथ साथ तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, तो वो राइटर ऑथर भी हैं। उस बुक का नाम है बीनीथ द शेडो, लाइट्स बीनीथ द शेडो। दैट्स ग्रेट। तो दोस्तों आप सबका हेल्प चाहूँगा उनको इन्वाइट करने में। हेल्प यू टू इन्वाइट पूर्वा जैन ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच सर, इतने ही वार्म वेलकम के लिए। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बताती हूँ। मेरा नाम पूर्वा है और बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और जैसा कि सर ने बताया मैं एक राइटर भी हूँ। मेरी बुक अभी हाल ही में 4 कंट्रीज में पब्लिश हुई है और बहुत ही सक्सेसफुली रन भी कर रही है। और इसके साथ ही मैं एक बहुत ही ग्रेट एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, जिसको आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसे ओपन माइंडेडली देखें और समझें कि इस अपॉर्चुनिटी में आपके लिए क्या ट्रेजर छुपा हुआ है। तो आई होप मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है। ओके विजिबल है। ओके, थैंक यू। तो आज हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, हम उसे अपॉर्चुनिटी कह क्यों रहे हैं? इसीलिए क्योंकि ये बिजनेस आपको एक मौका देता है प्लान बी चूज करने का। यस, प्लान बी, जो आप आपके प्रेजेंट जॉब या प्रोफेशन के साथ में एक अगेन एक इनकम स्ट्रीमलाइन के लिए बना सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी हम कोई नया एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस या फिर कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो हम सबके मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ना कुछ क्वेरीज आती हैं। तो वो क्वेरीज क्या हो सकती हैं? सबसे पहले हम सवाल पूछते हैं वाई। अगर हम कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, कोई बिजनेस देख रहे हैं, तो क्यों करें हम? वाई। अगेन व्हाट क्या है, और हाउ कैसे करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वाई। अगर कोई भी नई चीज को करने का कारण वाई अगर आपका क्लियर है, तो आपका 95% वर्क हो चुका है। यस, कारण पता होना जरूरी है, पर्पस पता होना जरूरी है, और हाउ कैसे करना है ये सिर्फ 5% काम है। तो आइए हम देखते हैं, अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं तो वाई हमारे क्या क्या हो सकते हैं। तो हम लोगों के कहीं ना कहीं ड्रीम्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं, और उन एम्बिशंस को जब हम बना लेते हैं, तब हम उसी से फ्यूल होकर कुछ भी काम करते हैं, तब हम उसमें जरूर सफल होते हैं। तो सबसे पहले मोर मनी। यस, अगर हम कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो हम उसे एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए देखेंगे, एक्स्ट्रा मनी जनरेट करने के लिए देख रहे हैं। मोर मनी, हाँ, ये आपका एक वाई फैक्टर हो सकता है, क्योंकि हम सबको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी प्रेजेंट जॉब, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन के अलावा भी हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारे पास में एक सोर्स और हो, या फिर मल्टीपल सोर्सेज और हो, जहां से हमारी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो सके। यस, अगेन मोर टाइम। हमें टाइम फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमारी जॉब्स में, प्रोफेशंस में, हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हमारा टाइम तो दे देते हैं, टाइम तो इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग पर्सनल टाइम, फैमिली टाइम नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए अगर मनी के साथ टाइम का बैलेंस नहीं है, तो दोनों ही इनवर्सली काम करेंगे। अगेन आपका एक मेन कारण हो सकता है वर्ल्ड टूर। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनको देश विदेश घूमने का मन है, देश विदेश घूमने का शौक है, नई जगह देखने का शौक है, वर्ल्ड टूर्स पे जाने का शौक है। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रेजेंट जॉब, ऑक्यूपेशन में इतना फंसे हुए हैं कि हम हमारे टाइम को और मनी को, दोनों को बैलेंस नहीं कर पाते। अगर हम इन दोनों को बैलेंस नहीं कर पाते, तो हम हमारे लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते वर्ल्ड टूर जाने का, वर्ल्ड नई नई चीजें देखने का। अगेन पीस ऑफ माइंड। अगर आप आपकी जॉब और प्रोफेशन में है, आप मनी भी अच्छा जनरेट कर लेते हैं, लेकिन अगेन आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको स्ट्रेस होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी,
और ये आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। यस, अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ ठीक नहीं है, तब आप आपका मनी जो जनरेट हुआ है, जो आपने अपनी इनकम स्ट्रीमलाइन से जनरेट किया है, आप वो नहीं इंजॉय कर पाएंगे। और अगेन, आपके पास टाइम था ही नहीं, तो आपके पास स्ट्रेस रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, इसीलिए आपकी हेल्थ पे भी असर होगा। दैट्स वाई पीस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम कोई हमारा जो ऑक्यूपेशन है उसके साथ हमारे पास हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए। तो यस, इस अपॉर्चुनिटी को जब आप देखते हैं, तब आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से भी इसे बिल्ड कर सकते हैं, जो कि है पीस ऑफ माइंड, स्ट्रेस फ्री लाइफ, अगेन रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन। हम में से हर कोई चाहता है कि हमें रिकग्निशन मिले, रिवॉर्ड्स मिले, हमने जो काम किया है उसे लोग अप्रिशिएट करें, सराहना दें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में मैंने बुक लिखी, मैंने जैसे आपको बताया था, तब मैंने मेरे फादर से एक बात पूछी थी कि पापा, मेरी बुक कब रिकग्नाइज होगी? तो मेरे फादर ने मुझे एक बात कही, आप अगर पैशनेटली उस काम को दोहराते जाओगे, तब आपको जरूर रिकग्निशन मिलेगा, लोग पहचानेंगे कि आपने स्मार्ट वर्क किया, पैशनेटली अपने ड्रीम को फॉलो किया। तो यस, आपका मेन रीजन हो सकता है रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, क्योंकि अप्रिशिएशन हर किसी को चाहिए। जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है, तब आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। तो यस, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको कहीं सारे रिवॉर्ड्स, कहीं सारे रिकग्निशन गारंटीड मिलते हैं। अगेन, बी योर ऑन बॉस, यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी छोटा सा, कि आज का जो यूथ है, आज जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसेस में, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज में जाना चाहते हैं, हम लोग मिलेनियल्स होते हैं। मिलेनियल वो लोग होते हैं जिनको ये नहीं पसंद है कि उन्हें कोई ऑर्डर दे, हमें नहीं पसंद कि हमें कोई ऑर्डर दे। यस, हम खुद डिसीजन मेकर बनना चाहते हैं, लेकिन एक एक्सपर्टीज के साथ, जब हमें कोई गाइड करने वाला हो। एग्जैक्टली, ऑर्डर लेना कोई पसंद नहीं करना, लेकिन गाइडेंस हर कोई पसंद करता है। तो यस, इस बिजनेस में आपको गाइडेंस भी मिलेगी, और आप अपने डिसीजन भी ले पाएंगे, और आपको लोग हेल्प करेंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो ये बहुत ही अच्छा रीजन आप बना के इस अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और सक्सेसफुली बिल्ड कर सकते हैं। अगेन, मैं ये कहना चाहूंगी कि लाइफ अगर आपको जीनी है, तो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस आपको जीनी होगी, क्योंकि अगर आपके पास एक पर्पस होना चाहिए, आपके पास कुछ भी चीज को आगे बढ़ाने का, सक्सेस की तरफ जाने का, एक पर्पसफुल लाइफ इज मोर बेटर देन अ सक्सेसफुल लाइफ। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि मोर देन 90% स्टार्टअप्स इन इंडिया फेल इन देयर फर्स्ट 5 years। यस, जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, जिनके पास काफी फ्यूल होता है, एनर्जी होती है, वो स्टार्टअप्स की तरफ तो बढ़ जाते हैं, लेकिन विद इन फर्स्ट 5 years उनकी स्टार्टअप्स फेल होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। यस, प्रॉपर गाइडेंस के लैक होने की वजह से 90% स्टार्टअप्स इंडिया में फेल होने लगते हैं। इसीलिए अगर आप कोई नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो आपके पास में एक गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि क्या मिस्टेक्स हमें नहीं दोहरानी है, हम क्या क्या कर सकते हैं एक सक्सेसफुल लैडर पर चढ़ने के लिए। अगेन, हम जब देखते हैं, स्टार्टअप्स की बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि स्टार्टअप्स में हमें 4 पिलर्स की जरूरत होती है। यस, वो 4 पिलर्स क्या है? जब आप समझिए आपने कोई स्टार्टअप स्टैब्लिश किया, या फिर आप करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपको चाहिए होगी कैपिटल। कैपिटल यानी कि मनी, जो आपको इन्वेस्ट करना होगा इनिशियली। जब आप कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, तब आप रिस्क फैक्टर भी साथ में स्टैब्लिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने काफी सारा मनी इन्वेस्ट किया है, तो विद इन्वेस्टमेंट कम्स द रिस्क। इसीलिए आप जब उसको, रिस्क को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, अगेन आपको अपना टाइम भी लगाना पड़ता है। यू हैव टू एड योर टाइम। आप जब उसमें अपना पूरा टाइम देते हैं उसे, तब आप उस स्टार्टअप को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो यस, यू हैव टू गिव योर वैल्यूएबल टाइम। और साथ में आपको एक्सपर्टीज की भी जरूरत होती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स में एक्सपर्टीज की काफी कमी होती है। आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, आप अपना टाइम देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक चीज रहती है, वो है एक्सपर्टीज, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स में लैक करती है। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स में एक्सपर्टीज की, मेंटोरशिप की कमी की वजह से वो स्टार्टअप्स फेल होने लगते हैं। लेकिन जिस अपॉर्चुनिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसमें आपको जीरो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है।
यस, आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, इसका मतलब कोई रिस्क भी नहीं है। अगर आपने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया है तो आपको किस चीज का लॉस होगा? नो, नो रिस्क। इसी के साथ आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपने फ्लेक्सिबल टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। ये बिजनेस इसीलिए यूनिक है क्योंकि आप इसे अपने नॉन प्रोडक्टिव आवर्स, यानी कि वो टाइम जिसमें आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप टीवी देखते हैं, आप जब व्हाट्सएप चलाते हैं, आप जब गपशप करते हैं, और आजकल काफी सारे लोग ऐसे हैं जो न्यूज न्यूज देखने लग गए हैं। न्यूज न्यूज से एक्चुअली नेगेटिविटी आती है, तो आप उस नेगेटिविटी को साइड रखकर, वो जो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा है उसे साइड में रखकर, हम एक इनकम माइंडसेट से, एक ओपन माइंडसेट से एक नई अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। यस, आप इसे फ्लेक्सिबल टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात इस बिजनेस के अंदर ये है कि आपको एक मेंटोरशिप प्रोग्राम मिलता है जिसमें आपकी एक सक्सेसफुल एसोसिएशन मदद करती है, सक्सेसफुल लोग मदद करते हैं, वो आपको आगे बढ़ाने का मौका देते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं। इसमें आपको सिखाते हैं कि आपको कैसे सक्सेसफुल होना है और आप वो गलतियां कभी ना दोहराएं जो वो दोहरा चुके हैं। इसलिए द बेस्ट पार्ट इज एक्सपर्टीज। इसमें आपको एक्सपर्टीज की कोई कमी नहीं है। आपका कदम कदम पे एक एसोसिएशन साथ देती है, आपको आगे बढ़ाने का मौका देती है, अप्रिसिएशन मिलता है। अब हम देखते हैं कि एक बहुत ही वेल नोन ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो एक मार्केट एनालिस्ट भी हैं, उन्होंने अपनी बुक द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी में बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएशन और एसेट जनरेशन की बात कही है। इसी के साथ साथ उन्होंने, बहुत अच्छी बात यह है कि उन्होंने इसके साथ साथ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप बुक जरूर पढ़ें, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद में आपका पर्सपेक्टिव इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपको इनकम माइंडसेट के बारे में सिखाता है, एसेट माइंडसेट के बारे में सिखाता है। इसी के साथ साथ रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जब मार्केट को एनालाइज किया तब उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात देखी और उन्होंने मार्केट का स्ट्रक्चर हमें दिया। वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि मार्केट को अगर हम देखें, एनालाइज करें, तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने क्या किया, उस मार्केट को 4 एरियाज में डिवाइड किया। उस 4 एरियाज में जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं वो होते हैं एक्टिव इनकम जनरेटर्स, और राइट हैंड साइड में होते हैं पैसिव इनकम जनरेटर। अब मैं आपको इसके बीच में फर्क बताऊंगी। एक्टिव इनकम जनरेटर वो होते हैं जो जॉब पर जाएंगे, जब जब वो शो अप होंगे तब तब उनको इनकम आती रहेगी। यस, जैसे कि एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। फॉर एग्जाम्पल एक इंजीनियर जब जॉब पे जाता है तब उसे इनकम मिलती है, वो इनकम जनरेट कर पाता है। एंड अ डॉक्टर, जब जब अपना क्लिनिक खोलेगा, जब जब वो पेशेंट्स को चेक करेगा, उनकी सर्जरी करेगा, तब तक उनको इनकम आएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगर डॉक्टर का हाथ में कुछ चोट आ गई हो, पैर में कुछ चोट आ गई हो, तो वो अपना क्लिनिक शायद नहीं खोल पाएगा फॉर सम रीजंस, जिसकी वजह से ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसकी वाइफ या उसके बच्चे लोगों को देखने जाएं, क्लिनिक में जाएं, सर्जरी करें। नो, इसलिए ये लोग एक्टिव इनकम जनरेटर्स होते हैं जो जब जब अपनी स्किल्स को रेंडर करते हैं तब तब उनको इनकम जनरेट होती है। लेकिन अब पैसिव इनकम जनरेटर्स को हम देखेंगे जो कि राइट हैंड साइड ऑफ द क्वाड्रेंट में आते हैं। वो होते हैं बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। ये लोग ये लोग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स को स्टैब्लिश करते हैं। यस, ये लोग एक बार काम करते हैं और बार बार इनको पैसे आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्मार्ट वर्क किया, इन्होंने हार्ड वर्क चूज नहीं करके स्मार्ट वर्क को चूज किया, और इन्होंने एक इनकम पाइपलाइन स्टैब्लिश कर दी जहां पे इनको हमेशा ऑन गोइंग, ऑन फ्लोइंग इनकम आती रहेगी। और इन्होंने अपने वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट से, जो इस दुनिया का 97% पैसे हैं वो इन 3% लोगों के पास है। यस, जो पैसिव इनकम जनरेटर है वो 3% ऑफ द पीपल है, 3% ऑफ द पॉपुलेशन है जिनके पास 97% ऑफ द इनकम है। एंड अगेन मैं आपको एक बुक और रिकमेंड करूंगी, द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। यस, आप उस बुक को जरूर पढ़ें। वो बुक आपको वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट के बारे में बताएगा और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स के क्या फायदे हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इनकम स्ट्रीम्स, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। बिकॉज हम एक इनकम स्ट्रीम से हमेशा एट अ रिस्क रहते हैं, क्योंकि अगर आप एक्टिव इनकम जनरेटर हैं तब आपके पास रिस्क है कि अगर आपका प्रोफेशन बंद हो गया तब आपकी इनकम आनी बंद हो जाएगी। जैसे कि अभी कोविड में पिछले 1.5 साल से हमने क्या देखा, जब पेंडेमिक आया काफी सारे लोगों की जॉब्स चली गई,
काफी सारे लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए, काफी सारे लोगों के ऑक्यूपेशंस जो थे वो सारे ठप हो गए। लेकिन जो बिजनेस ओनर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, उनको हमेशा इनकम जनरेट होती रही, क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक ऐसी पाइपलाइन स्टैब्लिश कर ली थी जो पेंडेमिक तो क्या, अगर कोई भी नेचुरल या फिर इकोनॉमिक डिजास्टर भी आता है, तब उनको हमेशा इनकम फ्लो होता रहेगा। अगेन, अगर हम चाहें कि हम एक्टिव इनकम जनरेटर से पैसिव इनकम जनरेटर कैसे बने, यानी हम लोग लेफ्ट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट से कैसे राइट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट आए और हमारा जो माइंडसेट है उसे अपग्रेड करें, तो सबसे पहले हमें देखना होगा मार्केट को। जब हम एनालाइज करते हैं तब सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि आज मार्केट में बेस्ट ग्रोथ कहाँ है। तो बेस्ट ग्रोथ है ई कॉमर्स वेबसाइट्स में। यस, एग्जाम्पल Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एक्सेट्रा। बेस्ट ग्रोथ आज ई कॉमर्स वेबसाइट्स में है। फॉर एग्जाम्पल ओला, ओला ने क्या किया, ओला ने देखा कि आज ट्रेंड्स क्या है, लोगों को किस चीज की ज्यादा जरूरत है। उन्होंने देखा कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने में दिक्कत हो रही, क्योंकि वो कैब्स फाइंड नहीं कर सकते। तो उन्होंने लेटेस्ट ट्रेंड्स को हिट किया और उन्होंने अपनी गाड़ी को लीज पे लगाया और लोगों को कैब्स को बुक करने की अपॉर्चुनिटी दी, जो उनके लिए इजी हो गया। टाटा ने क्या किया, टाटा कार बनाते बनाते सॉल्ट कैसे बेचने लग गया, क्योंकि सॉल्ट एक एफएमसीजी प्रोडक्ट है जो लोगों को रोज रोज जरूरत पड़ती है, लेकिन कार की रोज जरूरत नहीं होती। सॉल्ट हर कोई खाता है। तो टाटा ने देखा कि मैं किस चीज को हिट करूं कि पॉपुलेशन का जो मनी है वो मैं बना सकूं, अपने लिए एक इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकूं। तो उन्होंने लेटेस्ट ट्रेंड्स को देखा और सॉल्ट लॉन्च किया। एंड यस, एफएमसीजी एक बिगेस्ट मार्केट बन गया, क्योंकि हर कोई अपने प्रेजेंट ऑक्यूपेशन से एफएमसीजी की तरफ मूव हो रहा है। आपने देखा होगा पिछले 1.5 साल में इस पेंडेमिक के अंदर काफी सारे लोग जिनकी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का नहीं था ऑक्यूपेशन, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स रखना शुरू कर दिया, ताकि क्योंकि पेंडेमिक में भी लोगों को सबसे ज्यादा नीड किसी चीज की है तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की है, रोजमर्रा की चीजों की जरूरत है। इसलिए उन्होंने लोगों की नीड को समझा, लोगों की नीड को देखा और उन्होंने उस चीज का फायदा उठाया और एफएमसीजी को एस्टैब्लिश किया। अगेन, हम देखते हैं एक नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रेडिशनल मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी कि हम एज अ कंज्यूमर, अगर हमें कोई चीज खरीदनी है तो हम क्या करते हैं। समझ लीजिए आपको एक मार्कर लाना है तो आप कभी भी फैक्ट्री पे नहीं जाएंगे मार्कर लेने के लिए, आप एक रिटेलर के पास जाएंगे, आप एक स्टेशनरी वाले के पास जाएंगे। यस, वो स्टेशनरी वाला क्या करेगा, वो एक होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर एक एरिया डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर एक C&F एजेंट के पास जाएगा, और ये सब लोग मिलकर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाते हैं। यस, उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हम लोग एक मार्कर खरीद कर लाते हैं। तो हम देखते हैं, हम लोग एक मार्कर पेन के लिए हमारा 100% मनी पे करते हैं। यस, जिसमें से कुछ 30% पार्ट हमारा वो फैक्ट्री ले जाता है, वो मैन्युफैक्चरर ले जाता है, और कुछ 60%, कुछ 40% ऑफ द पार्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ले जाता है, जिसमें रिटेलर से लेके C&F एजेंट और एडवर्टाइजमेंट, यस, एंडोर्समेंट, ये सब मिलके 40% ऑफ आर मनी लेके जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने हमारी पॉकेट से हमारा 60% हार्ड अर्नड मनी, मेहनत से कमाया हुआ पैसा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में दे दिया। यस, क्योंकि वो एक सर्विस प्रोवाइडर रोल हमारे लाइव्स में प्ले कर रहे हैं, वो हमें सर्विसेज दे रहे हैं और हम हमारा हार्ड अर्नड मनी उन्हें दे रहे हैं। हमारा 60% पैसा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में चला जाता है। यस, लेकिन हम क्या ऐसा स्मार्ट वर्क करें कि हमारा हार्ड अर्नड मनी, हमारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा हमारे पास आ जाए। तो जिस अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी हमें एक मौका देता है कि हम डायरेक्टली एक मैन्युफैक्चरर यूनिट से पार्टनरशिप कर लें और हमारा जो 60% ऑफ द मनी है वो हमारे पास वापस आ जाए, जिससे कि हम एक प्राउड बिजनेस ओनर कहलाते हैं, एक स्मार्ट बिजनेस ओनर कहलाते हैं। और हम हमारे पास राइट्स होते हैं कि हम उन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को यूज करने का मौका मिलता है। साथ में हम हमारे प्रोडक्ट्स के खुद एंडोर्सर होते हैं, हम हमारे प्रोडक्ट्स को खुद एंडोर्स करते हैं। एंड अगेन, हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, उनके पास एक वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी पहुंचाने का, एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स पहुंचाने का। यस, तो हम क्यों ना हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क पर आए, क्यों ना हम एक ऐसी पार्टनरशिप में इंडल्ज हो जहां पे
हमारा भी फायदा होता है और हम लोगों की मदद करते हैं कि उन्हें कैसे आगे बढ़ाना है। हम लोगों की मदद करते हैं, उन्हें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स यूज करने का मौका देते हैं। हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं वो हमें क्या, वो है क्या? जैसे कि हमने वाई डिस्कस किया था, अब हम देखते हैं ये है क्या। ये अपॉर्चुनिटी आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स यूज करने का मौका देता है, और वो प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिवली पेटेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। यस, इनके पास 1000 से भी ज्यादा पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। यस, और हमें पता है, हमें से कई लोग ये जानते हैं कि हमें अगर एक पेटेंट भी कराना होता है तो हमारे लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के पास, इस वर्ल्ड क्लास कंपनी के पास में अपने 1000 से भी ज्यादा पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। और अगेन ये हमें एक मौका देता है हमारा बिजनेस नेशनली और ग्लोबली दोनों प्लेटफॉर्म्स पे एक्सपैंड करने का। यस, इजंट दैट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी? हमें एक फुल प्रूफ पैकेज है, ये फुल प्रूफ पैकेज के साथ आता है जहाँ पे आपको आपको सिर्फ एक डिसीजन लेना है। यस, और आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी और आप वर्ल्ड क्लास पेटेंटेड प्रोडक्ट्स यूज कर पाएंगे, लोगों की मदद कर पाएंगे। एंड यस, इस ग्रेट 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 अपॉर्चुनिटी का नाम है एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस, जो कि मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। अगेन, FICCI और KPMG, जो कि दो सर्वेइंग कंपनीज हैं, इन्होंने जब सर्वे किया तब इन्होंने देखा कि एमवे इंडिया एक $1 बिलियन कंपनी एम करती है, $1 बिलियन कंपनी बनने का एम करती है बाय 2025। यस, इसका मतलब ये है कि कंपनी इतना सक्सेसफुली रन कर रही है कि हर साल भर साल ये अपने आप को अपग्रेड करती जा रही है, लोगों की मदद करती जा रही है। अगेन, ये कंपनी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को काफी अप्रिशिएट करती है और इसमें 80% of the workforce is women. Yes, because it gives potential self-employment to the women. And again, इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी का नाम एमवे है, एमवे 2.0। एंड ये स्टैब्लिश हुआ था 1959 में एडा मिशिगन के अंदर। इसका मतलब ये है कि आज इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को, ग्रेट बिजनेस मॉडल को रन करते करते 60 इयर्स हो गए हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, 90% ऑफ द स्टार्टअप्स 5 इयर्स के अंदर फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर ये 60 इयर्स से रन कर रहा है सक्सेसफुली, तो यस, इसने लोगों का ट्रस्ट जीता है। और अगर किसी कंपनी को धोखा देना ही होता तो वो 5 साल के अंदर अंदर बंद हो जाती, लेकिन ये 60 इयर्स से लोगों की मदद करता आ रहा है, लोगों को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता आ रहा है। और अगेन, ये 108 कंट्रीज में सक्सेसफुली रन कर रहा है, और इंडिया में आज इसे 20 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और ये एक लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गया है। और वर्ल्ड वाइड इसके काफी सारे इंडोर्सर्स हैं जो रियली इन प्रोडक्ट्स को बहुत लाइक करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी में आपको सब कुछ मिलता है। एक अच्छी एसोसिएशन मिलती है, अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और साथ ही इंडिया में ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। ऑल द प्रोडक्ट्स आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड, और ये मेक इन इंडिया का दावा भी करते हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा प्लांट है मदुराई में जहाँ पे बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। सब कुछ सब कुछ मेक इन इंडिया है, और आपको ये अपॉर्चुनिटी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स देता है, फ्रॉम न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर। अगेन, इसके यूटेंसिल्स भी हैं, एयर प्योरीफायर, एवरीथिंग। सो कमी सिर्फ एक चीज की है, आपके डिसीजन की। जब आप डिसीजन लेते हैं तब आप सक्सेस को चूज करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, सक्सेस इज नॉट बाय चांस, सक्सेस इज बाय चॉइस। सक्सेस बाय चांस नहीं मिलती है, सक्सेस आपको चूज करनी पड़ती है। तो यस, मैं आपको कहूंगी, आपकी सिर्फ डिसीजन की कमी है। आप डिसीजन लें, इसको और अच्छे से देखें, समझें, और इसमें सब कुछ चीजें देखें। अगेन, आप देख सकते हैं इसमें काफी सारी, हर साल ये कंपनी अपने आप को अपग्रेड करती है, एक नए लेवल पे, नए लेवल्स पे अपग्रेड करती है, और लोगों को मौका देती है उसके बहुत ही अच्छे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स यूज करने के। अब हम देखते हैं, हमने अभी सब कुछ देख लिया, फुल प्रूफ पैकेज देख लिया, लेकिन हम एक चीज देखते हैं, इसमें इनकम स्ट्रक्चर कैसा है, फ्रेमवर्क कैसा है। तो मैं आपको एक सिंपली एग्जांपल दूंगी। जब आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो और आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तब आप क्या करेंगे? आप स्टेयर्स पे चढ़ेंगे, लैडर चढ़ेंगे। यस, तो इसमें ऐसा है कि जब आप एक एक लैडर चढ़ते हैं, फिर दूसरी लैडर चढ़ते हैं, तीसरी चढ़ते हैं, तब धीरे धीरे आप ऊपर ऊपर पहुंचते हैं। यस,
तो इसमें भी आपको लैडर चढ़नी है, जो लैडर 3% से शुरू होती है, 6%, 9%, देन 21% पे जाती है, और हर लैडर पे आपको एक इनकम फ्रेमवर्क मिलती है। उस इनकम फ्रेमवर्क को हम एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं, जहां पे आपकी इनकम स्ट्रीम होती है। यस, अगेन इसमें 3 वेज होते हैं इनकम जनरेट करने के। पर्सनल वॉल्यूम, जब हम खुद यूज करते हैं, कस्टमर वॉल्यूम, जब हम लोगों को बताते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में, और नेटवर्क वॉल्यूम, यस, जब हम लोगों की हेल्प करते हैं और वो दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं। तो मैं आपसे यही बात कहूंगी, आपको आज जिसने भी इनवाइट किया है, आप उसके साथ बैठें, समझें और अच्छे से इस इनकम फ्रेमवर्क को देखें कि ये है क्या। अगेन इस इनकम फ्रेमवर्क के साथ आपको कहीं सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, CSI, BFI, BBI, बहुत सारे रिवॉर्ड्स। और मैं आपको वापस कहूंगी कि आपको जिसने भी इनवाइट किया उसके साथ बैठे और इन रिवॉर्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि जब आप इन्हें देखेंगे, इन्हें समझेंगे, तब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये हर बार कुछ यूनिक, कुछ नया, कुछ हमेशा नई अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं, एक हमारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देते हैं। अगेन अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो इनकम फ्रेमवर्क है वो किस तरीके से काम करता है, एक छोटा सा एग्जांपल देके। कि अगर हम एक फैमिली के साथ टर्नओवर करते हैं, तो हमारी ईयरली इनकम कुछ 22,000 के अप्रोक्सीमेटली बनती है, जो कि एक बहुत अच्छी एक्स्ट्रा इनकम है। एक बहुत अच्छी एक्स्ट्रा इनकम है आपके प्रेजेंट ऑक्यूपेशन के साथ में। लेकिन आप वही टर्नओवर 10 फैमिलीज के साथ करते हैं, यानी कि 1 लाख रुपीज का टर्नओवर आप जब करते हैं, तब आपकी ईयरली इनकम होती है कुछ 80,000 के लगभग, जो कि एक बहुत ही शानदार इनकम है, जो आपको मौका देती है आपका फाइनेंशियल डेट्स को क्लियर करने का। यस, आप उस एक्स्ट्रा इनकम को कहीं सारी चीजों में यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि आप आपके प्लान ए से, यानी कि आपके प्रेजेंट ऑक्यूपेशन से, प्रेजेंट जॉब से उस इनकम को नहीं रेंडर कर पा रहे हैं। तो यस, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है इस इनकम को रेंडर करने का। अगेन अगर यही टर्नओवर आप 100 फैमिलीज के साथ करते हैं, तब आपकी ईयरली इनकम हो जाती है 20 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली। एंड दिस इज अ ग्रेट ग्रेट इनकम। आप इस इनकम को देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक स्टेबिलिटी है। इससे स्टेबिलिटी आएगी, एक प्लान भी करने का मौका मिलेगा, और आपको आपके पास में एक इनकम स्ट्रीमलाइन जनरेट होगी। तो इजंट दैट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अब हम देखते हैं कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है। उस प्लेटफॉर्म में एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस हमें एक प्लेटफॉर्म देता है, जहां पे हम लोगों की मदद करते हैं, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, मल्टी लेवल नेटवर्किंग का मौका देता है, जहां पे हम लोगों की जब मदद करते हैं और लोग जब आगे लोगों की मदद करते हैं, तब हम कहलाते हैं फाउंडर्स प्लेटिनम, जिसकी इनकम होती है 10 लाख रुपीज पर ईयर, जो कि एक बहुत 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 अच्छी इनकम है। जब हम नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, लोगों ने और लोगों की मदद करी, और उनके ग्रुप में जब फाउंडर्स प्लेटिनम आने लगते हैं, तब वो फाउंडर्स एमरल्ड कहलाते हैं, और उनकी ईयरली इनकम होती है 30 लाख रुपीज, और ये बहुत ही अच्छी इनकम है। अगेन जब आप नेटवर्क आपका और बिल्ड होता है, जब आप लोगों की अच्छे से और मदद करते हैं, तब आपकी टीम में कई सारे फाउंडर प्लेटिनम्स आ जाते हैं, और आप कहलाते हैं फाउंडर्स डायमंड, और आपकी इनकम हो जाती है 70 लाख रुपीज पर ईयर। ये एनुअल इनकम एक बहुत ही अच्छी इनकम है, ये एक स्टेबल इनकम है, जिसमें आपको एक बार पैसिव पैसिव इनकम के लिए काम करना होगा, और आपको वो इनकम ऑन गोइंग, ऑन फ्लोइंग, एक लेगेसी इनकम की तरह जनरेट होगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आप इसमें एक लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं। अगेन हमें ये जब हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तब हमारी मदद कौन करता है? हमारी मदद इसमें BWW, ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, हमारी मदद करता है। हमें एक ऐसी एसोसिएशन देता है, जिसमें हम लोगों की मदद कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। हमें ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, बुक्स, यस, ये हमें एक हेल्दी हैबिट डालता है। जब हम बुक्स पढ़ते हैं BWW से, तब हम एक हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है चीजों को लेकर। अगेन इसमें हमारे मेंटोर्स होते हैं, जो हमारी कदम कदम पर हेल्प करते हैं। जब हम स्पॉन्सर होते हैं, जब हम इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी से जुड़ते हैं, तब हमें मौका मिलता है एक सक्सेसफुल एसोसिएशन के साथ काम करने का, जिसमें लोग हमेशा आपको अपलिफ्ट करेंगे। यस, हमेशा अपलिफ्ट करेंगे, हर चीज के लिए अप्रिशिएशन मिलेगा। और इसमें एमवे आपको एक प्लेटफॉर्म देता है वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज करने का,
और VWW जैसा मैंने आपको बताया एक अमेजिंग एजुकेशन सिस्टम है जो आपकी मदद करता है, जो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, लोगों को सिखाना है, कैसे अपने अंदर लर्निंग स्किल्स डेवलप करनी है, ओपन माइंडेड होने की स्किल्स डेवलप करनी है, और हमारे हमारे पर्सपेक्टिव चीजों को लेके चेंज होने लगते हैं। हमारा माइंडसेट वेल्थ माइंडसेट के साथ साथ सक्सेस माइंडसेट बनने लगता है। अगेन आप जैसे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं एक सक्सेसफुल प्रोफाइल है। यस, सक्सेसफुल प्रोफाइल ये उन लोगों की एसोसिएशन है जिनकी वजह से आज आप और हम इस मीटिंग में बैठे हैं, इस वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल एंड पेगी ब्रिट, जिन्होंने हमें एक अमेजिंग एजुकेशन सिस्टम दिया, जिसकी वजह से हम सब आज जुड़े हुए हैं, नई हैबिट सीख रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं। फिर हम देख सकते हैं मिस्टर सुमित एंड तानिया बहादुर, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, एक बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और उनकी बहुत ही स्टेबल इनकम थी। उसके बावजूद भी उन्होंने प्लान बी को चूज किया। उन्होंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा और उन्हें लगा कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर एक बहुत बड़ा स्कोप है, और उन्होंने इतनी बड़ी प्रोफाइल पे होने के बावजूद भी क्विट किया और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ वो जुड़े, और आज वो एक बहुत ही सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। अगेन मिस्टर विनोद एंड सुधा कपूर, ये हमारे स्ट्रक्चर की बैकबोन है, जो हमेशा हमें ग्रेट टीचिंग्स, मेंटोरशिप देते आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी सिखाते आ रहे हैं। अगेन मिस्टर अजय एंड रितु मिगलानी, जो हमेशा हमें हर पर्सपेक्टिव के लिए सपोर्ट करते हैं, हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग मल्टीपल पाइपलाइन, जो कि एक न्यूट्रिशनल एडवाइजर है। और मिस्टर एसी जैन एंड जयश्री जैन, जो हमें हमेशा अच्छी हैबिट्स के बारे में बताते हैं, हमें बताते हैं, स्पेशली उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। तो आप सोचिए कि हमें कहाँ इतनी अच्छी एसोसिएशन मिलेगी जहाँ पे लोग आपको हमेशा हेल्दी हैबिट्स की तरफ पुश करते हैं, हमेशा हमें बताते हैं कि व्हाट इज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। एंड अगेन मिस्टर सुरेश जैन एंड चेतना जैन, जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं, हमेशा उनकी मेंटोरशिप के अंडर रहे हैं, हम उनसे सीखते आ रहे हैं कि कैसे कंसिस्टेंटली बिजनेस को बिल्ड करना है, कैसे हमारे पर्सपेक्टिव्स को चेंज करके हमें सक्सेस की तरफ बढ़ना है। हमेशा उन्होंने हेल्प किया है हमें आगे बढ़ने में। और इसके अलावा हम एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोफाइल को यहाँ देख रहे हैं, मिस्टर कांति एंड लता गाला, तरु एंड अंकुर एंड तरु गुप्ता। अगेन ये बहुत ही अच्छी सक्सेस प्रोफाइल है कि ये ऐसी एसोसिएशन है जो आपको हमेशा अपलिफ्ट करेगा। मैं आपको वापस कह रही हूँ, हमेशा आपको अपलिफ्ट करेंगे, हमेशा आपको अप्रिशिएट करेंगे और हमेशा आपको हेल्दी हैबिट्स की तरफ पुश करेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको एक डिसीजन लेना है, आपको चॉइस करनी है, आपको सक्सेस चूज करना है, क्योंकि सक्सेस बाय चांस नहीं मिलती, सक्सेस आपको चूज करनी पड़ेगी। आपको इसमें कुछ इजीएस्ट कमिटमेंट्स करने होंगे अपने आप से कि आप लर्नेबल रहेंगे, हमेशा विलिंगली लर्न करेंगे, सीखेंगे, फिर लोगों को सिखाएंगे, उनकी मदद करेंगे, और वही लोग उसको डुप्लीकेशन करेंगे और लोगों को सिखाएंगे। जब हम ये करते हैं तब हम एक ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करते हैं। ब्रांड लॉयल्टी कैसे क्रिएट होती है? जब हम लोगों की मदद करते हैं तब हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और जब हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं हम प्रोडक्ट्स के एंडोर्सर बनते हैं, और जब लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। इसमें हमें सिस्टमेटिक रिटेलिंग सीखनी होगी। यस, सिस्टमेटिक रिटेलिंग यानी कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग कंसिस्टेंसी अगर आपके पास है तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। आप इसमें एक बहुत ही अच्छा स्टेबल नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। तो सिंपली आपको अपने आप से कुछ कमिटमेंट करने होंगे। आपको सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, और हमेशा विलिंगली आपको लर्न करना पड़ेगा, एसोसिएट करना पड़ेगा, और हमेशा आप लर्नेबल रहिए और आपके पर्सपेक्टिव को हमेशा चेंज करते रहिए। यस, मेरी तरफ से आज इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन काफी अच्छा लगा होगा। बैक टू द होस्ट। थैंक यू।